भारत की जानी बढ़ेगी, भारत को अब देखा जाएगा। बेटा तू अपने बाप से पूछ, अपने दादा से पूछ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, ठीक है, जो चोर नहीं है। सब लोग चोर है, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है। Prime Minister Modi is like he's a smart guy. ये जो राजा हैं उनके बेटे हैं, ये He is the crown prince. ना सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा बल्कि विजुअल में जैसे हम देख रहे हैं एक पाकिस्तानी सियासत इस वक्त जिस नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इस नोट में तस्वीर किसकी है? कायद आज़म की। इसने पाकिस्तान बनाया था। आपको पता है कि इसका मौत कैसे हुआ था? मैं तेरे को कितना प्रूफ दे दूं, तुम मेरे को बताओ। जोकर जो है इसको वजीर आजम बनाकर भेज दिया है, ये भी और इनकी भतीजी भी। पॉलिटिकली एक मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। वो मुल्क कोई और नहीं, हम बात करेंगे भारत की। इंडिया का इमेज मुस्लिम दुनिया में चेंज करने का है। पाकिस्तान के लीडरों को भी ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो भारत ने एक बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए हजीमत है। हर दिन हम चाइना की गर्दन को काटेंगे। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है कि आज IMF के हम उनके आज गुलाम हैं। कपड़े फाड़ के जो है मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा। गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। पाकिस्तानी बेचारे जो है ना अपने आप को पाकिस्तान अजीम बनेगा। आपको पता है इंडिया के एटम बम जिन्होंने बनाया था डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यही देखो ना, पाकिस्तान में और इंडिया में फर्क यही है। हम करेंगे हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला, ताबड़ तोड़ करेंगे और उसके होश उड़ा देंगे। कांपने लगता है पूरा पाकिस्तान जब हमारा शेर निकलते हैं घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी अभी विदेश दौरे पर हैं, 2-3 कंट्रियों के दौरा कर रहे हैं। अब ये दौरा देख के पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा हुआ है। एक दूसरे कंट्री का इन फ्यूचर आने वाला PM एक और कंट्री के PM को गाड़ी में बैठा कर खुद से ड्राइविंग कर रहा है। ये देख करके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा बौखलाहट है और पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि भाई इंडिया फिर से हमारे खिलाफ कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। क्योंकि भारत का जो भी अभी दौरा हो रहा है ना, मैक्सिमम जो दौरा है मुस्लिम कंट्री में है। बहुत अच्छा हमारा रिलेशन मुस्लिम कंट्री से बनते जा रहा है। ये डर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सता रही है। पाकिस्तान के हर एक मीडिया चैनल पे वैसे तो हमेशा मोदी जी ऐसे ही भी छाए रहते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ज्यादा ही छाए हुए हैं। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त मिस्टर टिप्पी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दुनिया की स्क्रूटनी भारत की जानी बढ़ेगी, एक वहां पे अवेयरनेस ज्यादा हो रही है। भारत को अब देखा जाएगा, इसके ऊपर काम होगा। ये जो राजा हैं उनके बेटे हैं, ये He is the crown prince, यानी कि राजा के बाद ये राजा बनेंगे जॉर्डन के। ये प्रधानमंत्री मोदी को ड्राइव करके ले जा रहे हैं। ना सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा बल्कि विजुअल में जैसे हम देख रहे हैं एक वाजिया चीज नजर आ रही है कि दोनों ही लीडर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। बहुत ज्यादा उनकी जो बॉडी जेस्चर है, जो उनकी एक डायलॉग्स हैं, जो उनकी एक दूसरे से बातचीत का जो अंदाज है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक he's a स्मार्ट गाय, समझदार है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस चीज के लिए क्यों ट्रैवल करेंगे? भाई तो ये शहबाज शरीफ थोड़ी ना है, ये मोदी जी हैं और ये नया भारत के PM हैं। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त जिस नाजुक मोड़ पर खड़ी है, वहाँ बाज़ फैसले महज अदालती या इंतजामी नौयत के नहीं रहते, बल्कि वो पूरे सियासी ढांचे, ताकत के तवाज़ुन और मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करने की सलाहियत रखते हैं। जोकर जो है इसको वजीर आजम बनाकर भेज दिया है, जो हर जगह पर हमारे लिए एक एम्बैरसमेंट का समा है क्रिएट करवा रही। ये भी और इनकी भतीजी भी। ये है मोदी जी का पावर। अब हर पाकिस्तानी अपने PM को क्रिटिसाइज कर रहा है। भाई एक हमारा PM है, एक है मोदी जी। जहाँ भी जाते हैं मोदी जी छा जाते हैं, और एक पाकिस्तान के PM है, जहाँ भी जाते हैं अपना नाम हंसा करके आते हैं। पॉलिटिकली एक मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और वो मुल्क बड़ा साइलेंटली अपना किरदार अदा कर रहा है। और नॉर्थ एशिया या फिर वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पूरे एशिया के अंदर एक एम्बैरसमेंट का समा है क्रिएट करवा रही। ये भी और इनकी भतीजी भी। पॉलिटिकली एक मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और वो मुल्क बड़ा साइलेंटली अपना किरदार अदा कर रहा है। और नॉर्थ एशिया या फिर वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पूरे एशिया के अंदर इस वक्त जो है अपनी पावर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मुल्क कोई और नहीं, हम बात करेंगे भारत की। फॉरेन पॉलिसी मुस्लिम दुनिया के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी। और ये क्या, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद इंडिया का इमेज मुस्लिम दुनिया में चेंज करने का है। पाकिस्तान के लीडरों को भी ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो अभी तक वो नहीं पैदा कर सके। मैं माफी के साथ अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो हम एक जंग जो अपने मुल्क के अंदर बहुत जरूरी है उसको जीतना, वो है मार्च की जंग। अब मोदी जी वहां चले गए और वहां जाकर जो जॉर्डन के किंग ने जो कुछ बोला मोदी जी के लिए, जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो ये जो दोनों विजिट्स हैं दोस्तों, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जयशंकर की विजिट और प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट। डॉक्टर जयशंकर इस वक्त
मोदी जी यहाँ पे और डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे। किस तरह से जियोपॉलिटिकली बड़ी साइलेंटली एशिया के अंदर और गल्फ कंट्रीज में भारत जो है अपने पाँव न सिर्फ जमा रहा है बल्कि एक ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरह से गल्फ कंट्रीज के अंदर भारत ने एक कहते हैं ना कि एक बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए हजीमत है या पाकिस्तान को कोई हमारे सबके किए हुए गुनाहों की सजा है इज्तमाई तौर? इंडिया वाज वेरी लकी कि हमारे को बहुत अच्छे लीडर मिल गया। मोदी साहब लाख लोग क्रिटिसाइज उनको करते रहे, पर जो उन्होंने कर दिखाया है वो है रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में ऐसा। नरेंद्र मोदी जहाँ पे भी जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं, इवन इंडिया का ही फायदा सोच के नहीं जाते हैं, उसके साथ साथ उस मुल्क का भी फायदा सोच के जाते हैं। और जब मोदी जी वहां पे लैंड करे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पहली बार, वहां पर सिंपल हैंडशेक डील्स नहीं है। ये 50 इयर्स का एक प्लान बना दिया कि कैसे हर दिन हम चाइना की गर्दन को काटेंगे। हर जिस कंट्री को विजिट किया वहाँ से उनको एज ए ऑनरेबल तौर पर इतने ज्यादा अवार्डों से नवाजा गया, इतने ज्यादा ऑनर से उनको नवाजा गया है। तो आई थिंक सो कि नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है कि और फेवरेट बनते जा रहे धीरे धीरे। ये तो था हमारे मोदी जी का पावर, लेकिन अब आइए देखते हैं पाकिस्तान में इन दिनों क्या हो रहा है। भाई जब पाकिस्तान के लोग हमारे अंदर हमारे लोगों पर ताक झाक करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके अंदर ताक झाक कर ले। हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। BBC के मुताबिक 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। देखिए कि आज IMF के हम उनके आज गुलाम हैं। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने एक के बाद दूसरा बहरान झेला है। अब तक इस प्रोग्राम में IMF की जानिब से मजमूई तौर पर 64 शराइत आयद की जा चुकी हैं। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो शराइत की सेंचुरी हो सकती है। आए थे बड़े जोशो जज्बे से, शहबाज स्पीड, शबाना रोज मेहनत और आवाम को जो है कपड़े फाड़ के जो है मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, अपने कपड़े बेच दूंगा, ये तमाम चीजें जो है उनके स्लोगन्स थे। वो जो डायलॉग था उनका ना, जो कपड़े फाड़ दूंगा, पाकिस्तान को अमीर बनाऊंगा, वो तो अब मीम्स में हम लोग यूज करते हैं, वो तो मीम्स बन चुका है। पाकिस्तानी बेचारे जो है ना अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री। क्यों? दे हैव द वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है इतनी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारी मजबूरी ये है, प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। वो तो हम लोग देख चुके हैं कि आपके लोगों को इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। मगर पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त इसकी इकोनॉमी के साथ जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, संगीन चैलेंजेस, उसमें से पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। ID कार्ड वालों के ना अंदर ऑफिस का हाल बताती हूँ कि आज से 4 साल पहले स्टूडेंट लाइफ में मैं और मेरी फ्रेंड ID कार्ड बनवाने चले गए ना, तो मेरी फ्रेंड का नाम था राबिया अकबर। ठीक है, जारी बात है लड़की है तो जेंडर में फीमेल आना था, उन्होंने राबिया अकबर और जेंडर में मेल लिख दिया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ आवर इंटरनल मैनेजमेंट। वज़ीर आज़म भी छोड़े, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं। छोड़े बस हम छोड़े तो मानता हूँ। मैं ही बोल रहा, मैं पठान खुद सवात का हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, ठीक है, जो चोर नहीं है। सब लोग चोर है, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, सब लोग चोर है। पाकिस्तान में जो तुम्हारा है ना, पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट इदारा है ना, वो सब के सब चोर है। मेरे पास आके मेरे साथ बैठ के बात कर ले, जो बंदा बोलते कि मैं चोर नहीं हूँ वो आके मेरे साथ बात कर ले, सारे चोर है। ले भाई, ये तो पूरा पाकिस्तान को चोर बोल दिया। और पाकिस्तान से ही भाई साहब, देख भाई, इतना बोल्डली पाकिस्तान में बोलना अलाउ नहीं है, बच के रहना भाई। मैं खुद स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, सही यहाँ पर खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है। मैं क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं MBBS कर रहा हूँ यहाँ से। हमारी जंग नहीं हो रही है इंडिया से, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इस्लाम से चलते हैं। हमारे पास हम अपने इस्लाम से नहीं एटम बम बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात कर रहा हूँ, ठीक है, एटम बम है, हम सब बोल रहे हैं। हम लोग के पास एटम बम भी है, हम लोग के पास कुछ नहीं है ना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है, नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं है ना। F-16 भी हम लोग के पास है, जो इंडिया के राफेल को गिराया। बहुत बढ़िया स्टोरी पाकिस्तान बनाया और अपने लोगों को बहुत अच्छा से स्टोरी पढ़ाया। वही स्टोरी आजकल पाकिस्तान में अभी तक चल रहा है। राफेल गिराया, हमने इंडिया को राफेल गिराया, लेकिन बहुत जल्द ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है। कुछ लोग तो जान चुके हैं कि भाई राफेल के मामला क्या है और राफेल की सच्चाई क्या है, बोलते भी है भाई जैसे हम लोगों ने जंग जीत लिया वैसे ही हम लोग क्रिकेट भी जीत लेते अगर लाइव नहीं होता तो। आप समझिए किसका मतलब क्या होता है। काफी सारे लोग बोल चुके हैं, पाकिस्तान की बात में कर। अभी का टाइम हो रहा है। राफेल फ्रांसी कंपनी का है, सही है ना, आ जाओ इधर बात करो। फ्रांस का कंपनी का है, यूरोप का कंपनी का जहाज है, ये पाकिस्तान का जहाज है F-16 थंडर, उसी ने गिराया। अमेरिका का F-16 अमेरिका का जहाज। अब ये भाई के पता ही नहीं कि F-16 कहाँ के जहाज था, कौन इनको दिया
दिया था, भाई चले राफेल गिराने। भाई पहले नॉलेज तो जुटा लो। हाँ, अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान वाले की बात कर रहा हूँ ना, जो इंडिया का राफेल को गिरा दिया। हम लोग का था भाई। एटम बम किसने किया है? एटम बम किसने इन्वेंशन किया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। वो कौन सी मौत? बात सुन, ठीक है, आगे नहीं जाओ, बात कर रहा हूँ आपको, आगे नहीं जाओ। इस नोट में तस्वीर किसकी है? कायदे आज़म की। इसने पाकिस्तान बनाया था। आपको पता है कि इसका मौत कैसे हुआ था? इसका मौत तो मुझे पता नहीं है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता। जब आपके पास प्रूफ नहीं है, बात सुन, जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। के पास कुछ नहीं होता, फिर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कायदे आज़म का मौत जो है ना, कायदे आज़म का मौत वो तुम्हारे एम्बुलेंस की वजह से हुआ था। बोलते हैं एम्बुलेंस खराब, क्यों रहते हो आप लोग यहाँ पर? खुद पाकिस्तानी अफगानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी। बात सुन, लेकिन मैं यही मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था ना आपका पाकिस्तान। मैं एक बात बोलूं, बात सुन, तुम्हारी बात सुन, मैं आपकी पाकिस्तान वालों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो तुम्हारा वज़ीर आज़म है ना, शहबाज शरीफ, आपको पता है जो आपके पीछे पैसे आ रहे वो आपको मिल रहे? नहीं, हम लोग का मसला नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों? सही है, बात सुनो, बात करने नहीं छोड़ रहा है ना। हम दोनों पाकिस्तानी, देखो अभी हमारी जो निकम्मा सोच होती है, छोटे सोच, हम जो बोलते हैं छोटे सोच होते हैं, हमारी छोटा सोच क्या है? अभी हम दोनों पाकिस्तानी आपस में अफगानिस्तान की वजह से लड़ रहे हैं। अफगानी लोग ये काम नहीं करता। अफगानी लोग क्या करते हैं? अपने काम से काम रखते हैं, भले अगर वो डस्टबिन से कचरे उठाते हैं ना, लेकिन अपना काम करता है, किसी और का मुहताज नहीं करता। यहाँ पर कार है, यहाँ पर पीर है, यहाँ पर डकैतियाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पर बम ब्लास्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पर चोरियाँ भी करते हैं। डकैतियाँ तो फाइनल जीत गया। अभी इंडिया जो फाइनल जीत गया ना पाकिस्तान को, कितने गालियाँ सुना रहे पाकिस्तानियों को, कितने गालियाँ। यहीं पर रहते कराची में, चुपके से टिकटॉक बनाते, हम लोग को गाली दे रहा है। मैं बलूच हूँ, पठान, ये पंजाबी, सिंधी, ये चार ऐसे कौम है, ये पाकिस्तान के, ये चारों कौम पाकिस्तानी है। पठान, सिंधी, पंजाबी, बलोच, ये चार कौम पाकिस्तानी है, इनका सूबा भी है। अफगानिस्तानी को कहाँ सूबा है यहाँ पर? अभी तुम मुझे बताओ ना कि पाकिस्तान में जो पठान तुम बोले, तुम जिसके भांजे हो तुम, वो भांजे कहाँ से आए? पता है, वो अफगान के लोग हैं। बेटा तू अपने बाप से पूछ, अपने दादा से पूछ। तुम नहीं, बलोच अलग कौम है, बलोच कौम अलग है, पठान कौम अलग है। अपना सिस्टम है ना ऊपर से खराब है, लेकिन ये हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये जो F-17 के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, उनके पास हिस्ट्री के कुछ पता नहीं है। F-17 F-16 जिसने भी इजाद किया है ना, वो उसको मारा किसने? उसको पाकिस्तानी ने खुद मारा है। अल्लाह गवाह, सारे डकैत। F-70 तो हम चाइना का है और F-15 अमेरिका का है। देखो जिसने बनाया ना, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से आया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने तो एटम बम बनाया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने खुद एक बयान किया था, एक में बोला था कि यार देखो, अगर मैं किसी और कंट्री के लिए काम कर लेता ना, तो मेरे को बहुत बड़ा प्रोटोकॉल जजीरे बाहर मुल्क में दे देता। लेकिन मैंने काश गलती किया है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया हुआ है। उसी तरह पाकिस्तानी ने इसके ऊपर आके इसको मार दिया है। आपको पता है इंडिया का एटम, सुने एक मिनट, आपको पता है इंडिया के एटम बम जिन्होंने बनाया था डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यही देखो ना, पाकिस्तान में और इंडिया में फर्क यही है कि पाकिस्तानी को प्रोटोकॉल नहीं मिलते, बाकी लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है। कायदे आज़म को पाकिस्तानियों ने मारा है, डॉक्टर अब्दुल कदीर को पाकिस्तानियों ने मारा है, और तुम्हारा जो सर सईद अहमद खान था ना, उसको पाकिस्तानियों ने मारा है, कर्नल शेर खान को पाकिस्तानियों ने मारा है। मैं तेरे को कितना प्रूफ दे दूं? तुम मेरे को बताओ अभी कितने प्रूफ चाहिए? लो भाई, कितना प्रूफ चाहिए? भाई ने काफी सारा प्रूफ भी दे दिया। और भाई ने बिल्कुल एक बात सही कहा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में रियली में फर्क है यार। जिस एटम बम के दम पे आप लोग कूदते हो ना, हर एक पाकिस्तानी एटम बम का इनाम लेता है ना, जो व्यक्ति वो एटम बम बनाया उसका तो पाकिस्तान हुआ नहीं, तो भाई पाकिस्तान और किसका हो सकता है? पाकिस्तान किसी का नहीं हो सकता है। हकीकत यही है, सच्चाई यही है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई पढ़ा लिखा है, भाई ने अफगानिस्तान में पढ़ा है, सही बात है, भाई ने अफगानिस्तान में पढ़ा है, फिर भाई यहाँ क्या कर रहा है? बोलते हैं कि तुम अफगानिस्तान से यहाँ पर क्यों आ गए? मैं यहाँ पाकिस्तान का हूँ, अफगानिस्तान में पढ़ने के लिए क्यों गया था? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है, इतने कुछ है नहीं कि वो पाकिस्तान में एमडी का कुछ चीज बना ले। आप क्या चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन कैसे होने चाहिए? मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि सब जितने भी लोग मुल्क है ना, सारे लोग भाईचारे जिंदगी गुजारे। 2 दिन की जिंदगी है, बंदा मोहब्बत से गुजारे तो अच्छी बात होती। हम नहीं चाहते, हाँ जी, नहीं चाहते इंडिया से ताल्लुकात। इंडिया से ताल्लुकात क्यों नहीं चाहते? वो हिंदू है, हम मुसलमान है यार। नहीं तो हिंदू इंसान नहीं होते क्या? इंसान होता है, लेकिन वो तो हमारे ऊपर उसने पानी बंद किया। क्यों? मुसलमान पर कोई मुसलमान पानी बंद कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, कोई मुसलमान पानी नहीं बंद कर सकता। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ यहाँ। पाकिस्तानी मुसलमान आके हमला कर सकता है, हमारे 26 लोगों को मार सकता है, हमेशा आतंकी हमला कर सकता है। भाई यही फर्क है जो आप बोल रहे हो। नहीं तो इंडिया के अंदर भी इंसान रहते हैं ना, आप क्या हिंदुओं को इंसान नहीं समझते? पानी बंद कर लिए तो ये तो देखिए, पानी अभी भी आ रहा है। ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी क्लोज किया, लेकिन पानी अभी भी आ रहा है इंडिया से। मैंने तो नहीं देखा। अगर इंडिया से पानी बंद हो जाए ना, आपको पता है इंडिया से अगर पानी बंद हो जाए, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये हमारे सुपर ताकत की वजह से ये हो रहा है, जो आ रहा है पानी वो सुपर ताकत की वजह से आ रहा है। पाकिस्तान और सुपर ताकत के आप मजाक है भाई साहब। हम करेंगे हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला, और हमला नहीं करेंगे, हमले करेंगे।
ताबड़तोड़ करेंगे और उसके होश उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। चाचा जी, कब्र में पाँव है आपका, मरने के समय आ चुका है आपका, और आप करेंगे हमला हम पे, हिंदुस्तान पे। चाचा जान, कोई बढ़िया कब्र खुदवा लो पहले से एडवांस में। इन दिनों जो पाकिस्तान के हालात है ना, आपको कब्र के लिए जगह भी ना मिले, हमला तो बहुत दूर की बात है। और आपने देखा दोस्तों कि हमारे एक पीएम जब बाहर निकलते हैं दूसरे देश के विजिट के लिए, पाकिस्तान में तबाही मच जाता है, हल्का मच जाता है, हल्कने बढ़ जाती है पाकिस्तानियों को, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। पाकिस्तान में इन दिनों क्या चल रहा है वो भी आपने देखा। दोस्तों दोनों वीडियो आपके पास है, अब इस पे आपका ओपिनियन, आपका कमेंट, आपका राय क्या है, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर कीजिएगा कमेंट। और दोस्तों हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।